स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप। सभी लोग ताली बजाते हुए दोहराएंगे गीत को। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। बोले गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। भाइयों बहनों, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सविता देवता की प्रार्थना का मंत्र है। सविता देवता की जब हम स्तुति करते हैं तो गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हैं। यानी गायत्री का देवता सविता है, गायत्री छंद है और गायत्री छंद होने के नाते विश्वामित्र ऋषि को समर्पित है। विश्वामित्र ऋषि ने इसका जन जन तक प्रचार किया था। इसी वजह से विश्वामित्र और गायत्री दोनों को साथ साथ नाम लिया जाता है। गायत्री की जो शक्ति है, देवता है सूर्य, वो प्रसविता सविता है। प्रसव यानी डिलीवरी, लेबर, बच्चा पैदा होना। इसी तरह से ब्रह्मांड पैदा हुआ होगा कभी सूर्य के माध्यम से। तो ब्रह्मांड जब पैदा हुआ होगा तो वो सूर्य के माध्यम से निकल के जब आया होगा तो वो इस रूप में होगा जिस रूप में आज है। और उसमें हम हैं, उसमें हमारी पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, हमारा ग्रह नक्षत्र, हजारों लाखों सूर्यों का एक महासूर्य है। उस सूर्य से अनेकों सूर्य प्रकाशित हैं, चंद्रमा प्रकाशित हैं। एक बहुत बड़ी सृष्टि को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने और उस सृष्टि के माध्यम बने सूर्य देवता। ऐसे सूर्य की आराधना हम लोग करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि सदैव श्रेष्ठ मार्ग पर चले। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आप लोग सब इस अर्थ को मेरे साथ साथ दोहराइए। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को
सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस अर्थ का चिंतन करते करते गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय मदन जी भाई साहब, हमारे बीच में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी यज्ञ करने के लिए आए हुए हमारे आयोजकों, कोचामन सिटी के नागरिकों और सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे जोन से जुड़े हुए, उप जोन से जुड़े हुए और दिया के सभी सदस्य जहाँ जो बैठे हैं, वो सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों, ऐसा कहा जाता है कि जब दक्षिणेश्वर की मूर्ति बनी, काली की मूर्ति स्थापित हुई और दक्षिणेश्वर का मंदिर बना, तो लोगों ने पूछा रानी रासमणी से कि आप यहाँ किसको स्थापित करेंगे, कौन पुजारी होगा, इसका पुजारी कौन होगा, ये बड़ा कुछ प्रश्न चिन्ह था। पर रानी रासमणी जानती थी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि उनकी भक्ति बहुत गजब की है, भक्ति निराली है, और वो भक्त बन करके, शिष्य बन करके अगर कोई कर सकता है पूजा यहाँ पर, तो वो केवल वही कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस उस समय तक परमहंस नहीं बने थे, ठाकुर रामकृष्ण कहलाते थे, ठाकुर रामकृष्ण देव कहलाते थे। वो आए, पहले उनके मामा उपासना करते थे, फिर वो उपासना वो करने लगे। नियमित रूप से काली की पूजा के साथ साथ काली को श्रृंगार करना, काली का भोजन कराना, भोजन कराने के साथ साथ पूरा के पूरा मंदिर की व्यवस्था देखना, ये काम एक ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने किया पूरा। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के बारे में रानी रासमणी के पास एक बात पहुंची कि वो तो काली के लिए भोजन लेके जाते हैं और स्वयं भोजन करने लगते हैं और सारा भोजन स्वयं खा लेते हैं। ढेरों पुजारी, पूरे भारत में ढेर सारे मंदिर होंगे जहाँ भगवान के नाम पे भोग लगवाते होंगे और खाते होंगे, इनकी कोई शिकायत नहीं करता, पर उस समय उनकी शिकायत की गई। रानी रासमणी ने छुप करके देखा, उनके जो दामाद थे मथुरा प्रसाद जी, उन्होंने भी छुप के देखा। दोनों ने देखा तो उन्होंने कहा, हाँ वास्तव में ऐसा होता तो है, ये भोग लगाते हैं और हाथ बढ़ाते हैं और वो भोजन करने लगते हैं। बाकी चीज़ नहीं दिखाई दी उनको, जो बाकी चीज़ होती थी वो नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने फिर रामकृष्ण परमहंस को बुलाया और कहा, ये क्या करते हो आप भोजन करने लगते हो स्वयं? बोले, मैं कहाँ करता हूँ, वो कराती है, मैं नहीं करता, काली कराती है। विश्वास नहीं हो तो मंदिर में आके बैठो, तब देखो। मंदिर में आकर रानी रासमणी बैठी, देखा कि जब उन्होंने आह्वान किया प्रसाद के लिए, भोग लेने के लिए आइए और आकर के प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो काली आई और काली आकर के बैठ गई। साक्षात काली को, रानी रासमणी को देखने का सौभाग्य मिला, मथुरा प्रसाद जी को भी नहीं मिला जो उनके दामाद थे। और काली को, रानी रासमणी के कोई शुभ कर्म रहे होंगे, कोई संस्कार रहे होंगे, जाति से विशुद्ध थी, पर इसके बावजूद भी परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने, परम महाशक्ति काली ने उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद देखा कि वो उनको भोजन कराते थे, तो काली उनको भोजन कराती थी। दोनों भोजन कर रहे थे, हंसते जा रहे थे, भोजन करते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। मित्रों, ये चमत्कार देख करके रानी रासमणी तो लगभग बेहोश से हो गई थी,
परंतु फिर बाद में जब बाहर आई तब उन्होंने कहा कि साक्षात ठाकुर के रूप में साक्षात भगवान हमारे यहाँ आए हैं और हम ही उनका अपमान कर रहे हैं। ये भोजन करता है, उनका भोजन करता है। अरे जिसके साथ काली खुद बैठकर भोजन कर रही हो, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं अविश्वास नहीं कर सकती। मित्रों, ये होती है भक्ति। वही गायत्री माता, वही काली माता, वही लक्ष्मी माता सारी की सारी पूरे विश्व में स्थापित है। पर वो जो काली है, उस काली ने केवल भोजन रामकृष्ण परमहंस के साथ किया। आज कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा पुजारी है जो उसकी पूजा कर सकता हो, जो उनकी सेवा कर सकता हो, जो उनको जीवन में उतारने की बात कहता हो? मित्रों, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ये एक मंदिर ऐसा है, कुचामन का शक्तिपीठ, जहाँ अगर कोई प्रेम से, श्रद्धा से जो भी कुछ मांगेगा उसको निश्चित रूप से मिलेगा। जो भी कुछ प्राप्त होना होगा वो प्राप्त होगा। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर हूँ और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। लोग कहेंगे अंधविश्वास की बात करते हैं डॉक्टर साहब। अंधविश्वास की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उस श्रद्धा की बात कह रहा हूँ जिस श्रद्धा के साथ आप करेंगे। श्रद्धा यदि आपकी है प्रगाढ़, श्रद्धा के साथ यदि आप किसी को माँ को देते हैं, तो चाहे वो ये मंदिर हो चाहे कहीं का भी मंदिर हो, हर मंदिर में से श्रद्धा के माध्यम से निकलती है, देवी निकलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपने एक प्रवचन में कि बेटा ये देवी काम नहीं करती, देवी देवता काम नहीं करते, श्रद्धा काम करती है। तेरी श्रद्धा यानी आपका आदर्शों के से असीम प्यार, उस महासत्ता से असीम प्यार जिस महासत्ता के सामने आप बैठ करके मांग रहे हैं। उस महासत्ता से यदि आपने प्यार करना सीख लिया और प्यार करके यदि उसको अपना बनाना सीख लिया, तो मित्रों ये मान करके चलिए कि आपको मिलने लगेगा। उसी गायत्री माता को परम पूज्य गुरुदेव ने, परम गुरुदेव आर्य समाजी थे, लगभग 30 साल तक वो चौक आर्य समाज के अध्यक्ष रहे और मथुरा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने कहा नहीं, गायत्री माता की मूर्ति स्थापित किए बिना और गायत्री माता को घर घर पहुंचाए बिना और गायत्री माता का साक्षात विग्रह जब तक घर घर में स्थापित नहीं होगा, तब तक ये देश सही अर्थों में आस्तिक नहीं बन सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता की मूर्ति बनवाई, वो चित्र बनवाया। चित्र बनवा करके कलाकार से कहा अब ऐसी मूर्ति बनाओ। वो मूर्ति फिर गायत्री शक्तिपीठ पे स्थापित की। अब वो चित्र जो है, उनका जो पुराना ओरिजिनल जो चित्र है, एक शांतिकुंज में स्थापित है, एक गायत्री तपोभूमि में स्थापित है, एक अखंड ज्योति संस्थान में स्थापित है। वैसे ही चित्र 2 और बनवाए। उस चित्र में क्या शक्ति है मित्रों, ये तो मुझे मालूम नहीं, परंतु सबसे बड़ी शक्ति ये है यदि आप बैठ करके उसके सामने ध्यान लगा लें तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का चयन था कि उन्होंने उस शक्ति के माध्यम से सब कुछ ले लिया जो कुछ ले सकते थे। जुगल किशोर बिरला जी जो आपकी भूमि से निकले, राजस्थान की भूमि से निकले, मंदिर बनवा रहे थे और मंदिर बनवा रहे थे, बिरला मंदिर बिल्कुल गायत्री तपोभूमि से थोड़ा आगे ही है। तो वो निकलते थे, रेगुलर निकलते थे, तांगे से जाते थे, आते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर बन रहा है जिसमें पंडित जी धोती कुर्ता पहने हुए इधर से उधर जाते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं, सब करते हैं। पंडित से बात करनी चाहिए, पंडित जी से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने रुक करके पूछा, पता लगाया, पहले तो पता लगवाया अपने मुनीम वगैरह सबसे। जब पता लग गया कि बहुत विद्वान हैं और इन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, तपस्या की है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी महाराज आपसे एक बात करनी है। आप क्या बना रहे हैं पूछ रहा हूँ मैंने गायत्री तपोभूमि बना रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ पे एक मंदिर खड़ा करूँगा और यहाँ से गायत्री की शक्ति जो है पूरे विश्व में फैलेगी। ये गायत्री तपोभूमि फिर पूरे विश्व में फैलेगी और जगह जगह जाएगी और फिर इसके बाद में फिर हरिद्वार में जाकर के अपना केंद्र बनाऊंगा, वहाँ स्थापित हो जाऊंगा और फिर मैं तो फिर अपना शरीर छोड़ दूंगा। परंतु लोग इन मंदिरों के माध्यम से, इन शक्ति केंद्रों के माध्यम से, प्रज्ञा निर्जनों के माध्यम से लाभ लेते रहेंगे। इनको निश्चित रूप से वो प्राण मिलता रहेगा, जिसके कि मैं हमेशा से बात कहता आया हूँ। तो ये बताइए कि इस मंदिर में कितना पैसा लगेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि जितना लगता चला जाए, हम तो मंदिर बना रहे हैं, यज्ञशाला बना रहे हैं, लगभग 240 स्थानों से हमने जल बुलवाया है, रज बुलवाई है वहाँ की, और 240 स्थानों से हमने वहाँ की अग्नि बुलवाई, दिव्य अग्नि, पवित्र अग्नि बुलवाई है, जो कि हमारी जानकारी में थे। उन सब सिद्ध पुरुषों के स्थानों की हमने धूनी की अग्नि मंगवाई है, वो भी स्थापित की है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने तो अपना काम चालू कर दिया है
और पैसा कहाँ से आया इसके लिए? बोले आपको वो जान करके आश्चर्य होगा, परंतु हम पैसा हमारे पास था। तो उन्होंने ये माना कि स्वामी पंडित जी के पास पुश्तैनी पैसा रहा होगा या कोई एक भामाशाह आया होगा, दे दिया होगा। तो बिरला जी का थोड़ा सा अंदर से वो उठा कि अगर वो उस भामाशाह ने अगर 20 लाख रुपए दिए हो तो मैं 25 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आप उससे मंदिर बनवा लीजिए और बहुत शानदार मंदिर बनाइए, बहुत ऊंची उसकी सीट बनाइए और ऊपर तक ले जाइए। जो आप करना चाहते हो, यज्ञशाला मार्बल की बनाना चाहते हो, जो कुछ भी बनाना चाहते हो, सारा सामान, और 25 से ज़्यादा भी लगे तो वो मैं दूंगा आपको, क्योंकि आपकी ईमानदारी और आपकी ब्राह्मणत्व को देखकर, सादगी को देखकर मैं बहुत कृतार्थ हो गया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कहाँ से देंगे भैया आप, ये तो बताइए। अरे आपको मालूम नहीं, बिरला हूँ मैं, जुगल किशोर बिरला, इतना बड़ा मेरा परिवार चलता है, पूरे भारत में फैला हुआ है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ 1953 की कर रहा हूँ, 52-53 की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा बिजनेस फैला हुआ है, सब जगह 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 मेरे बेटे काम कर रहे हैं, मेरे पोते काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये लाएंगे कहाँ से पैसा? तो बोले भगवान देता है हमको पैसे। तो भगवान बोले आपको देता है, भगवान हमको नहीं दे सकता क्या? आपको देगा और हमको नहीं देगा, ये कौन सी बात हो गई भाई? आप भगवान से मांगें और फिर हमको दें इनडायरेक्टली, ये तो टेढ़ा टेढ़ा रास्ता हो गया। आप मांगिए और हमारे लिए और हमको दीजिए, हम सीधा मांग लेंगे, हम सीधे सीधे हमारी दोस्ती उससे भगवान से, और भगवान से दोस्ती होने के नाते हम सीधा मांग लेंगे और हम ये मंदिर बना करके रहेंगे, आप निश्चिंत रहना। मित्रों, इस श्रद्धा के आधार पर इतना बड़ा गायत्री तपोभूमि का मंदिर बना। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है तपपूत, तप से भरा हुआ, पर वो मूर्ति जो है उस मूर्ति में प्राण है। मैंने उस मूर्ति के सामने बैठ के बहुत अनुष्ठान किए हैं, लगभग 10 मिनट 24 हज़ार के अनुष्ठान किए होंगे। उसके बाद 1.25 लाख का अनुष्ठान भी मैंने किया था। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, इसके बावजूद भी आ करके वहाँ रहता था और वहाँ मैं अनुष्ठान करता था, फिर चला जाता था। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि शक्ति, इस मूर्ति में बहुत शक्ति है। सवाल मूर्ति विशेष का नहीं है, पर सवाल ये है कि उसके पीछे शक्ति किसकी है। उसके पीछे, जैसे रामकृष्ण परमहंस की काली के पीछे रामकृष्ण की शक्ति थी, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री माता के पीछे गुरुदेव की शक्ति थी। और गुरुदेव और माता जी की शक्ति मिलकर के उसने उनको इतना प्राणवान बना दिया कि जिसने मैंने करीब 8, 9, 10 वर्ष तक गायत्री तपोभूमि में सत्र किए, साधना की। और उसके बाद गुरुदेव मथुरा चले गए, मथुरा से हरिद्वार चले गए, पहाड़ चले गए, हिमालय चले गए, हिमालय से नीचे उतरे, फिर हरिद्वार आकर बस गए। हरिद्वार 20 साल रहे और 20 साल रहकर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अंतिम 12 साल मुझे गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिला, बहुत नज़दीक से 24 घंटे उनके साथ रहने का मौका मिला। और मैंने उनको जो पढ़ा, मैंने उनको देखा, मैंने देखा कि गुरुदेव न तो मूर्ति पूजक हैं, न अंधविश्वासी हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। उनकी श्रद्धा में, आस्था में कोई कमी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गायत्री को जीवन में उतारा है। गायत्री उनके जीवन का एक अंग बन गई है, और गायत्री इतनी ज़्यादा अंग बन गई कि वो गायत्री के साकार रूप हो गए हैं, गायत्री का विग्रह बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है मित्रों। ये गायत्री महाशक्ति का वरदान है मेरा कि करोड़ों अरबों रुपए की हमारी बिल्डिंगें खड़ी हैं 5,500 शक्तिपीठों के माध्यम से, जिनमें एक आपका कुचामन का भी आता है, और शांति कुंज का, हरिद्वार का, मथुरा का, आगे का पूरा देख लीजिए तो आप, जो अमल खेड़ा जहाँ सूर्य का मंदिर बन रहा है अभी, शक्तिपीठ को भी नया बना दिया गया पूरे बड़े बड़े वहाँ पे गौ प्रबंधन, ग्राम प्रबंधन, स्वावलंबन का एक केंद्र बना दिया गया है। इस सारा का सारा काम हमने गुरुदेव के महाप्राण के बाद किया है। ये जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये सारी की सारी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से और उनके आशीर्वाद से और गायत्री माता की कृपा से बनी। मित्रों, गायत्री में बड़ी शक्ति है, गायत्री में बहुत शक्ति है। सबसे शक्तिशाली अगर कोई है, महाशक्ति है कोई, तो आद्य शक्ति। इसको आदि शक्ति कहा जाता है, बाकी सब इसके रूप हैं। इसलिए गुरुदेव ने पहला जो शक्तिपीठ बनाया वो बनाया ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे की वाली मंजिल पे 24 मूर्तियाँ स्थापित हैं। पहली शक्ति जो है आद्य शक्ति, फिर उसके बाद उन्होंने उसका नाम रखा त्रिपदा भी रखा, 3 पद वाली, 3 चरण वाली, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, अमृत, पारस, कल्प वृक्ष, ये 3 पद वाली। और इसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये 3 चरण वाली, ऐसे 3 चरण वाली त्रिपदा गायत्री का पहला मंदिर।
उसके बाद फिर ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, इस तरह करके 24 पूरे पूरे मंदिर वहाँ बनाए हैं। और आप कभी भी जाएं तो आप देख के आइएगा, आपको लगेगा वास्तव में शक्ति का वहाँ निवास है, शक्ति का निवास है, वहाँ शक्ति विराजमान है। गायत्री, गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री, जो प्राणों को ऊंचा उठाए वो गायत्री। आज सबसे बड़ा, अच्छा आप ये बताइए, आप, हम और आप एक दूसरे को क्या कहते हैं? हम प्राणी कहलाते हैं ना, एक दूसरे को प्राणी कहते हैं कि ये प्राणी अच्छा है, ये प्राणी अच्छा नहीं है, ये प्राणी अच्छा नहीं। गौ माता भी एक प्राणी है और मनुष्य भी एक प्राणी है, अन्य जीव जंतु भी प्राणी हैं। पर प्राण होने के कारण और प्राणों को ऊंचा उठाने की क्षमता होने के कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है, मनुष्य प्राणी कहलाता है। प्राण यानी जो हमारे अंदर जीवनी शक्ति, वाइटलिटी है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे अंदर जितनी भी भूता नाम असिचेत नाम, भूतों में, प्राणियों में जो चेतना है वो मेरी वजह से है, भगवान की वजह से। यानी चेतना शक्ति जो है, प्राण शक्ति जो है, वाइटलिटी जो है, वो परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं गीता में कि वो मेरी वजह से मौजूद है। मित्रों, आप चाहे गीता देख लें, चाहे गायत्री देख लें, आप चाहे गंगा देख लें, चाहे गौ विज्ञान देख लें, इन सब में एक ही चीज़ आपको इस कॉमन मिलेगी कि श्रद्धा, भक्ति और एक दूसरे का पूरा के पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, चारों पांचों शक्तियाँ। यदि हम चारों पांचों शक्तियों के बारे में बात करना चाहें, चारों पांचों शक्तियों के माध्यम से हम ऊंचा उठ सकते हैं और ऊंचा उठकर महान बन सकते हैं। प्राणों का त्राण करे, जो प्राणों का उत्थान करे, जो प्राणों को ऊंचा उठा दे, वो गायत्री। गायत्री मंत्र लुप्त हो गया था, लगभग लुप्त हो गया था। अगर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी नहीं आते तो ये पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ऐसा कह करके कि तो हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसको जप नहीं कर सकते, नारियां इसको जप नहीं कर सकती, जबकि स्वयं गायत्री माता है। और गायत्री माता का मंत्र जो है वो बहनें जप नहीं कर सकती। क्यों? वो स्टेराइल हो जाएंगी, बांझ हो जाएंगी, इसलिए वो नहीं जप कर सकते। जप कौन करेगा? जब केवल पुरुष करेगा, वही ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण में भी कुछ वंश भी, ब्राह्मण में भी कुछ सब कास्ट भी बनाने लगे थे, धीरे धीरे करके आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, फिर रोक दिया उन्होंने, कहा कि नहीं, ब्राह्मण की गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, ब्राह्मण ही उसको सिद्ध कर सकता है। ब्राह्मण अगर उसको शाप विमोचन नहीं करता तो गायत्री किसी की नहीं। अभी मेरे इसमें फ़ोन में व्हाट्सएप है, उस पर अभी एक विवाद आ रहा था। कोई पंडित जी हैं एक इंदौर के, उन पंडित जी ने विवाद छेड़ दिया है, गायत्री सब लोग नहीं कर सकते, ये आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ऐसा करके बहुत बड़ा काम, बहुत बुरा काम किया है और सारी दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है। जो आज दुराचार फैला हुआ है, आज जो असुरता फैली हुई है, वो इसीलिए फैली हुई है कि गायत्री को सबके लिए कर दिया गया। मित्रों, अगर गायत्री सबके लिए नहीं होती तो न जाने क्या होता, जंगल राज हो गया होता, बर्बरता छा गई होती। वो तो गायत्री है, इसलिए हम लोग सब जिंदा हैं। वास्तव में सही अर्थों में ये बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा गायत्री की शाप विमोचन, उसका सब कुछ, जितना भी कुछ होना चाहिए था वो सब हम कर चुके। अब गायत्री को जप करने का काम आपको करना है। कैसे करें? गायत्री का जप नियमित रूप से करें, नियमित रूप से करें, निरंतर करें। नियमितता, निरंतरता, श्रद्धा और विश्वास, ये चार चीज़ें। नियमितता यानी रेगुलरिटी, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, श्रद्धा यानी फेथ, बहुत ज़्यादा डीप फेथ, विश्वास यानी बिलीफ। ये चार चीज़ें आपके जीवन में यदि हैं तो आपके जीवन में गायत्री माता की स्थापना होती जाएगी। गायत्री माता आपके अंदर जीवन में आती चली जाएगी। और गायत्री यदि आएगी तो क्या लाएगी? गायत्री ढेरों वरदान लेके आती है। अमृत तत्व लाती है, प्राण लाती है, आयु देती है, वरदान देती है, बीमारियां दूर मिटाती है। ढेरों चमत्कार, लाखों चमत्कार, करोड़ों चमत्कार मेरे सामने हैं मित्रों, जिनको मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। मैं तो अपने जीवन में देख चुका हूँ, अपने जीवन में स्वयं देख चुका हूँ। गायत्री मंत्र जपने से क्या मिलता है? गायत्री मंत्र जपने से सबसे बड़ी चीज़ मिलती है प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति। अपने आयु बढ़ती है, और आयु बढ़ती नहीं है बल्कि बढ़ी हुई आयु किस काम की? 90 साल की उम्र में बिस्तर पड़े हुए हैं, सबकी सेवा ले रहे हैं, पीठ पे छाले पड़ गए, वो वाली आयु नहीं। आयु वो जिसमें आप स्वस्थ रहते हुए, आराम से भगवान का काम करते हुए, समाज का काम करते हुए, समाज का उद्धार करते हुए, और
अपने बेटों बेटियों की सबकी किसी की सेवा न लेते हुए आप आराम से अपना जीवन बीते हुए चले जाओ, बिल्कुल बिना किसी को बताए आराम से शांति से बैठे बैठे चले जाओ, ये आयु होती है। वो आयु नहीं जो आप जबरदस्ती खींच खींच करके ऑक्सीजन के माध्यम से लेते हो, या जो खींच खींच करके अस्पतालों के माध्यम से लेते हो। मुझे याद है मेरी माँ 76 साल की थी, मेरे से बराबर कहती रहती थी मुझे श्वास की तकलीफ़ है, मुझे श्वास की तकलीफ़ है। बेटा तू एक काम करना, तू मुझे कोई ऐसी दवा दे देना जिससे कि मैं बिना अस्पताल जाए चली जाऊँ, मैं वहाँ जाके मैं डॉक्टरों के हाथों से मरना नहीं चाहती। तो मैंने कहा अगर मैं दवा दूंगा तो मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं भी मेरे हाथों से आपको दवा लेने में आपको हर जो ऐतराज़ होना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि बेटा तेरे को मेरे को दवा नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, परंतु मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी नेचुरल डेथ हो और आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं हमेशा अनंत काल तक। मैं फिजी गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से फिजी गया, फिर न्यूजीलैंड गया, वहाँ से लौट के आया। लौट के आने के अगले दिन 11 थी, एकादशी थी, 19 जून का दिन था 2009, और माँ एकादशी का फलाहार बना रही थी पिताजी के लिए। पिताजी नीचे घूमने गए थे, पूरा आश्रम घूम के आते थे डेली। उस दिन मेरी छोटी बहन भी आई थी, उसको घुमाने ले गए थे, देखने दिखाने, और बस वो बनाते बनाते वो फलाहार बनाते बनाते शायद वो आगे वाले कमरे में आई और वहीं जाके गिर गई, और वहीं उनको ब्रेन हेमरेज हुई, स्ट्रोक हुआ और वो चली गई ऊपर, बिल्कुल शांति से, बिना किसी को कष्ट दिए। किसी को पता नहीं चला। आधे घंटे बाद जब पिताजी आए तब उनको पता चला, तब ऊपर न्यूज़ आई, तब जीजी ने, मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं यूनिवर्सिटी से भागा भागा आया, जीजी ऊपर से आई, तब जा कर के पता चला कि उनकी डेथ हो गई, और वो डेथ करीब 45 मिनट पहले हुई है। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं आयु, स्वस्थ स्थिति में चले जाना, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के कष्ट के। और ये जो आयु है ये मिलती है गायत्री की आराधना से। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। उस लोक में ब्रह्मलोक, इस लोक में ये सब चीज़ें मुझे मिलें। गायत्री मंत्र का इतना वैज्ञानिक आधार है मित्रों कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे शरीर के चक्र जागृत होने लगते हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है हमारा, उसके अंदर न जाने कितने गैंग्लियन बैठे हुए हैं। जैसे कंप्यूटर की दबाते हैं, ऐसे की दबाने से जैसे लाभ मिलता है, वैसे ही लाभ मिलता है हमको गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री मंत्र का निरंतर जप करने वाले को निश्चित रूप से सिद्धि ये हो जाती है कि वो जो बोलता है वो सच बोलता है, झूठ उसके मुँह से नहीं निकलता, और सच बोलता है। और कई बार कुछ बातें ऐसी कह देता है जो सामने वाले के जीवन में होने लगती हैं। कई बार वो सामने वाले के विचारों को पढ़ने लगता है। जब करते करते इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने वाले क्या क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये भी उसको दिमाग में आ जाता है। ये सिद्धियाँ सारी की सारी गायत्री की सिद्धियाँ हैं मित्रों। आज चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं करपात्री जी महाराज का उदाहरण दूंगा। हमारे महामंडलेश्वरों के भी सब अधिपति, अगर आज जितने भी नकली महामंडलेश्वर भी बहुत सारे बन गए हैं। अखाड़ा पीठाधीश्वर, हमारे हरिद्वार में तो दुकान है पूरी पीठा महामंडलेश्वरों की, न जाने कितने महामंडलेश्वर हर कुंभ में बन जाते हैं, 100-150 बन जाते हैं। किसी का कोई वजूद नहीं, केवल धर्म के नाम पे दुकान चलती है बस। धर्म के नाम पे दुकान चलती हैं। ऐसे महामंडलेश्वरों के पुराने ज़माने में, आज से करीब करीब 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब माँ कृपात्री जी के पास लोग गए, उन्होंने पूछा कि आचार्य जी गायत्री मंत्र देते हैं तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या मत है। वो बोले कि देखो आचार्य जी बहुत समर्थ पुरुष हैं, शक्तिशाली साधक हैं, उनका गुरु बहुत ही प्राणवान गुरु है और उनके ऊपर गायत्री की बड़ी अनुकंपा है। पर चूंकि मैं सनातन धर्म में प्रशिक्षित हुआ हूँ, मेरे गुरु ने मुझे कुछ बताया है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, परंतु बाकी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र के माध्यम से जो हानि हो सकती है वो आचार्य श्री राम शर्मा झेल सकते हैं, वो अपने सारे शिष्यों का योगक्षेम वहन कर सकते हैं। परंतु मैं कहता हूँ वो जो कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा, पर वो कर रहे हैं तो उनको रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है, वो सिद्ध पुरुष। ये हमारे करपात्री जी महाराज ने कहा था। तो इसलिए ये बात बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि सारे आज के युग में जो पॉल्यूशन हुआ है, सबसे ज़्यादा धर्मतंत्र में पॉल्यूशन हुआ है।
धर्म के नाम पे दुकानें, धर्म के नाम पे दुकानें, धर्म के नाम पे दुकानें। इसीलिए एक वर्ग हमारा नास्तिक होता चला जाता है, युवा वर्ग हमारा नास्तिक हो जाता है। मंदिरों के नाम पर जो लोग बैठे हैं ऊपर, जो उनके पुजारी बन के बैठे हैं, वो भी दुकान चला रहे हैं, वो भी किस तरह से कमा रहे हैं। और फिर दुराचार भी होता है, कई प्रकार की बातें घटना ऐसे घटती हैं। तंत्र के नाम पे कई तरह के दुराचार घटते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही तरीका है, गायत्री का शुद्ध सात्विक स्वरूप, जो राजसिक स्वरूप नहीं बल्कि सात्विक स्वरूप समझने की कोशिश करें। और गायत्री से कुछ कामना न करें कि हमें ये चाहिए, गायत्री के निष्काम भाव से प्रार्थना करें, साधना करें। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पे लिखा है, आज तक गायत्री साधना किसी की निष्फल नहीं गई। अगर उसने गायत्री की साधना की है, उसको फल मिलकर ही रहेगा, निश्चित रूप से फल मिलकर रहेगा, और फल मिला है और मिलता रहेगा। ये मैं परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहे हुए अपने अनुभवों के आधार पर बता सकता हूँ कि न जाने कितने रोगियों को उन्होंने ठीक किया होगा, न जाने कितने लोगों को उन्होंने अनुदान दिए होंगे, न जाने कितने लोगों को उन्होंने शक्ति दी होगी। सब बताने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य वांग्मय उसका प्रतीक है। पहला वाला वांग्मय अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा क्या है। अब एक नई सीरीज़ हम निकाल रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर, पूरी 10 वॉल्यूम पूरा निकाल रहे हैं, उनका जीवन से जुड़े हुए अनछुए पक्ष बहुत सारे, वो सब उसमें देंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ के स्थान देवता है, वंदनीय माता जी यहाँ के स्थान देवता है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के जो काम किया वो असंभव काम है। 5,500 गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ में कोयम्बटूर में स्थापित करके आया। मैं और जी दोनों गए थे जून में, और अभी फिर जा रहा हूँ कई जगह स्थापना करने के लिए। तो ये जितने भी कुछ हो रहे हैं, आपके राजस्थान में पिलानी में होने जा रही है अप्रैल में स्थापना। मित्रों, अनगिनत स्थापनाएं होती चली जाती हैं, जबकि पहला संकल्प लिया गया था 79-80 में। जयपुर में भी बना है, और जयपुर में बना है 79 में बना है शायद ना, 80 में बना है, बाद में बना है 82 के बाद, अच्छा गुरु जी के बाद बना है। ओह, जयपुर का शक्तिपीठ ऐसा है जिसकी माता जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। तो इस तरह से 1992 में जब वहाँ जयपुर का अश्वमेध यज्ञ हुआ था तब। तो मित्रों, ये जो गायत्री है ये तो फैलती चली जा रही है पूरे विश्व में। यानी गायत्री परिवार की बात कोई सुनता है तो कहता है ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी ईमानदार, जो बात कह रहा है वो ईमानदारी से कह रहा है, सही बात कह रहा है। गायत्री और यज्ञ ये दो हमारी भारतीय संस्कृति के दो ऐसे पक्ष हैं जिनको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। यज्ञ को जब हम जीवन में उतारने की बात कहते हैं मित्रों, यज्ञ का मतलब होता है देना, बांटना। यज्ञ जो आहुति हमारी होती है, जो हम स्वाह करते हैं, वो आहुति लेने के लिए देवता स्वयं नीचे आते हैं, और देवता आकर के ले आते हैं। यज्ञमु देवानाम अन्न, देवताओं का अन्न, देवताओं का भोजन, देवताओं का पोषण यज्ञ से होता है। तो आप जब यज्ञ करते हैं तो सारे देवी देवता नीचे आके उसको ग्रहण करते हैं, भोग को ग्रहण करते हैं, धुएं को नहीं। आपकी जो औषधियाँ हैं जो आप डाल रहे हैं उसमें, उससे जो पर्जन्य निकल रहा है, प्राण निकल रहा है, उसको ग्रहण करते हैं, उसको बरसा देते हैं, वापस आपको दे देते हैं। इसलिए यज्ञ और गायत्री, यज्ञ पिता गायत्री माता, भारतीय संस्कृति के पिता यज्ञ पिता हैं और भारतीय संस्कृति की माता यज्ञ गायत्री है। इन दोनों के माध्यम से हमारे जीवन का सारा चक्र चलता है मित्रों, और इन दोनों के माध्यम से ही हमको अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो छोटा सा बलिवेश्व यज्ञ कर लिया करो। खाने का एक टुकड़ा निकालती है मेरी माँ निकालती थी, गोग्रास निकालती थी, छोटा सा एक टुकड़ा रोटी में से, दाल चावल में से निकाल करके और स्वाहा करके 5 मंत्र बोल करके और आहुति दे देती थी। छोटा यज्ञ, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का। आपकी आहुति, आपके भोजन का एक हिस्सा भगवान के लिए गोग्रास के रूप में, या गोग्रास के रूप में भिजवा दो, कोई एक ऑथेंटिक गौशाला हो वहाँ पे भिजवा दो। और उसके बाद आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा, 1 मुट्ठी अन्न रोज भगवान के काम के लिए निकालना चालू करो। उसको धर्मघट कहते हैं, धर्मघट में स्थापित कर दो। आप अगर कुछ नहीं कर सको तो दीप यज्ञ कर लो, शाम को 2 दीपक जला लो, 3 दीपक जला लो। कहीं कोई किसी तरह की कोई नियमों की मर्यादा नहीं है। बस एक ही चीज़ चाहिए कि भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव उज्ज्वल होना चाहिए। भाव पवित्र होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो एक छोटा सा गांव है, मतलब 70-80 हज़ार की पॉपुलेशन है, कितनी है,
70,000 की पॉपुलेशन। ये छोटा सा कुचामन जो है वो नक्षत्र के रूप में चमकने लगा। धीरे धीरे 5 साल के अंदर ऐसा फैल गया कि मेरे पास आवाज़ें आने लगीं कि वहाँ तो जो मांगो मिल जाता है, जो मांगो मिल जाता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो स्थापना करके आया था गुरुदेव का नाम लेकर के, ये क्या हो गया। पता चला कि वहाँ वास्तव में गुरुदेव की माता की शक्ति विद्यमान है। और यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों में श्रद्धा है, आप लोगों की श्रद्धा उन्हीं से गायत्री माता से टकरा करके वापस आपको मिलती है। और आपको मिलती है और आपने यहाँ पे इतना प्रचार प्रसार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया। जिस दिन से मैं आया था 5 साल पहले, उसके बाद से आज तक देखता हूँ तो चारों तरफ श्रद्धा ही श्रद्धा दिखाई पड़ती है मुझे। मित्रों, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा ये जो मंदिर बना, इस मंदिर को बनाने में भूमिका मदन जी की रही हो, पुष्पा जी की रही हो, उनके दोनों बच्चों की रही हो, रमेश की, कैलाश की, पूरे परिवार की रही हो। सारा परिवार आज इनका इकट्ठा है यहाँ पर और 5वीं सालगिरह मना रहा है। 5 साल का ये मंदिर हो गया, 5 साल का मंदिर हो गया। आज यहाँ प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा की स्थापना हो गई। प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव की सभा के स्मारक है, सरल श्रद्धा माता जी का स्मारक है। ये दोनों स्मारक उनके हैं, प्रतीक चिन्ह हैं उनके, प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद है। ये दोनों की स्थापना के बाद अब यहाँ और भी शक्ति, ऊर्जा यहाँ मौजूद रहेगी। और निश्चित रूप से जो यहाँ करेगा, जो यहाँ यज्ञ करेगा, जो यहाँ आके प्रार्थना करेगा, जो यहाँ के जप करेगा, एक माला भी कर ली, एक मंत्र भी जप लिया आकर के खड़े होकर सीढ़ियों में गायत्री माता की मूर्ति को देखते हुए। मैंने इतनी सुंदर मूर्ति बहुत कम देखी है। मैं मदन जी को बता रहा था बहुत सुंदर मूर्ति है ये। तो मदन जी बोले कि नहीं आपने स्थापित की। मैंने कहा नहीं मैंने स्थापित की होगी, पर उस समय वो सौंदर्य को उतना नहीं देख पाया था, क्योंकि जल्दबाजी में था, सब कुछ करके तुरंत भागना था। तो आज मैंने अच्छी तरह देखी, पहले भी देखी, तो फोटो लेके आए थे आप। बहुत सुंदर मूर्ति है। इस मूर्ति से जो मांगेंगे सब मिलेगा। गुरुदेव ने मूर्ति जो है स्त्री की क्यों बनाई, इतनी सुंदर मूर्ति क्यों बनाई, क्या आखिर क्या कारण था? कारण ये था जो मैं गुरुदेव की बात बता रहा हूँ, गुरुदेव के मुंह से निकली हुई बात बताना चाहता हूँ। कारण ये था कि गुरुदेव ने कहा बेटा मैं आदमी के मन में स्त्री मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव भरना चाहता हूँ। सुंदर युवती 16 साल की 18 साल की सुंदर युवती, उसके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो और बिल्कुल नख शिक से पूरी तरह से सौंदर्य से भरी हुई, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में उसके किताब है, किताब वेद हैं, कमंडल वैराग्य का प्रतीक है, तो ये ज्ञान का प्रतीक है। विवेक और वैराग्य ये दो जोड़े हैं गायत्री माता के साथ चलने वाले। हंस पर विराजमान है, नीर क्षीर विवेक की प्रतीक है। दूध और पानी अलग अलग कर देती है, दूध और पानी अलग कर देता है जैसे हंस, ऐसे ही गायत्री भी विवेक को मानती है, कोई हर किसी चीज़ को नहीं मानती। नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को अलग कर देने का भेद उसके पास है। मित्रों, गायत्री यदि हमारे दिमाग में आ जाएगी, चिंतन में आ जाएगी, तो दूरदर्शिता, विवेकशीलता, सब कुछ सोच समझ के किया जाने वाला काम, बिजनेस में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, पढ़ाई में लाभ मिलेगा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के पहले मैंने कई अनुष्ठान भी किए, जैसे गुरुदेव की गाइडलाइंस मिलती थी। तो अनुष्ठान करना, पुरुषचरण करना और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, पढ़ाई करके पास भी हो जाना, वो भी प्रथम श्रेणी में प्रथम आना, और उसके साथ साथ और भी कई ऐसे काम करना जैसे लेखन करना। ये सब काम मैंने उस समय किए जिस समय कि बच्चे जवानी की बातें सोचते हैं, जवानी में घूमने फिरने की बातें सोचते हैं। मैंने वो काम किया और वो केवल गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। और 8 साल जीवन के अंतिम जो उनके साथ रहने का मौका मिला, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। उसने मुझे गुरुदेव का साक्षात स्वरूप दिखाया। बस एक घटना में कई बार सुना चुका हूँ, आप में से भी हो सकता है कई बार सुन चुके हूँ, फिर से एक बार सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं यहाँ आ गया शांति कुंज, 2-3 साल हो गए, यहाँ मैं अनुष्ठान नहीं कर पाया बड़ा। कितना बड़ा करना चाहते हो? 24 लाख का करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं 24 लाख का तो नहीं, मैं 1.25 लाख का करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लिखना भी है, पढ़ना भी है, लेबोरेटरी भी बनानी है, लेबोरेटरी में प्रयोग भी करने हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अनुष्ठान करना चाहते करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1.25 लाख का मतलब होता है तुम 40 माला रोज करोगे और 40 दिन में पूरी कर लोगे। हमने कहा गुरुदेव मैं कर लूँगा, पूरा कर लूँगा। पहले बहुत किए मैंने, बड़ा गर्व था अपने अंदर, अभिमान था। वो अभिमान मेरे मुंह से निकल रहा था तो मैं बोल रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तिलक लगा दिया, कलावा बांध दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ
अब 40 दिन का अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है। 35वें 36वें दिन उन्होंने कहा कि भाई लेबोरेटरी के लिए और मशीनें खरीदना है, उसकी लिस्ट आ गई मेरे पास, तुम जाओ लेबोरेटरी की मशीन ले आओ। मैंने कहा 4 दिन बाद ले आऊँगा तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या, आप क्यों मेरा अनुष्ठान तोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ और तुम मेरी बात को टाल रहे हो, ऐसे कैसे शिष्य हो तुम? सच्चा शिष्य वही होता है जो बात को, गुरु की बात को टाले नहीं, कह दे तुरंत, करिष्ये वचनम तव, मैं आप जो कह रहे हैं वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो फिर मेरा जप का क्या होगा? बोले मैं कर दूंगा ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बचा हुआ जप मैं कर दूंगा। गारंटी मिल गई कि चलो अच्छा है, एक अनुष्ठान गुरुदेव ने पूरा किया और बाकी बचा हुआ मैंने कर लिया। मैं चला गया, मशीनें वगैरह लेके आया। दूसरी बार मैंने जब कर रहा था तो 37वां दिन आ गया। मैंने कहा चलो 3-4 दिन बचे हैं। गुरुदेव ने मुझे कहा कि मैंने ब्रह्मवचस की लेबोरेटरी के लिए मुझे किताबें खरीदने जाना है, वीरेश्वर उपाध्याय जी और मुझे, हम दोनों को किताबें खरीदने जाना है। तो मैंने कहा गुरुदेव 3 दिन रुक जाइए ना, 4 दिन, कौन सी इमरजेंसी? बोले हाँ इमरजेंसी है, मेरा आदेश है, नहीं इमरजेंसी। गुरुदेव ठाकुर थे, ठाकुर यानी लाठी रख दी और लाठी रखने के बाद कहा ये गलत रखी है पर मैंने रखी है, हटा के दिखाओ जरा। ठाकुर उसको कहते हैं। ठाकुर नाम सुना आपने? ठाकुर किसको कहते हैं? राजस्थान में रहते हो, ठाकुर को जानते होगे जरूर। ठाकुर जी हम जो कहते हैं ना भगवान को ठाकुर जी इसीलिए कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कर्म का फल तेरे को मिल के रहेगा। तूने अगर इसको गलत कहा है तो गलत कहा है, तो ठीक है, गलत सही, मैं कह रहा हूँ सही। गुरुदेव ने कहा करना पड़ेगा। मैं फिर अपना अनुष्ठान उन्हीं के जिम्मे छोड़ के गया। ऐसा 1 2 3 4 बार हो गया, 4 बार ऐसा हो गया। चारों बार मेरे अनुष्ठान आधे आधे अधूरे होते चले गए और मैं खाने पीने का भी क्रम मेरा पूरा बिगड़ता था। मैं बहुत कम खाता था, सुबह एक समय लेता था, वो भी थोड़ा सा मट्ठा और वो। तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा बहुत तुमने अनुष्ठान कर ली, तुम ये बताओ तुम कर क्यों रहे हो अनुष्ठान? आखिर कुछ ना कोई उद्देश्य तो होगा। भाई तुम मेरे यहाँ आने थे, आ गए, तुमने एमडी करना था एमडी कर लिया, तुम विदेश जाना था विदेश हुआ है, अब तुमको क्या चाहिए बताओ? एक छोटा सा सुंदर सा बालक तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए तुमको बताओ? मैंने कहा गुरुदेव मुझे गायत्री माता देखनी है, बच्चे की तरह से मैंने बोला। बिल्कुल मुझे गायत्री माता के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करना है। जो आपने अंदर गायत्री माता बना रखी है वो, जो नीचे गायत्री माता स्थापित कर रखी है वो, और जो अंदर गायत्री माता आपने बना रखी हैं वो, और पूरे देश में जो गायत्री माता की शक्तिपीठें बना रखी हैं, ऐसी गायत्री माता का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अरे इतनी सी बात थी बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा इतनी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। गायत्री माता का दर्शन आप करा दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप बताओ आप करा सकते हो, आप दर्शन करा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ आप बैठो, चलो यहीं बैठ जाओ, आँख बंद कर लो, और जब मैं कहूँ तो आँख खोलना, जब मैं कहूँ तो आँख खोलना। तो 1 मिनट के बाद गुरुदेव ने आँख खोलने कहा, और जैसे ही आँख खुली मित्रों, मैंने गुरुदेव के स्थान पे गायत्री माता को बैठे देखा। तो गुरुदेव गायत्री माता वहाँ विराजमान थी, और गायत्री माता को विराजमान देखा, और थोड़ी देर में गायत्री माता बदल गई और गुरुदेव बन गए, और थोड़ी देर बाद फिर गुरुदेव बदल गए और गायत्री माता बन गई। ऐसा करीब 8-10 बार हुआ। मैंने दोनों बार आँखें मली, हर बार आँखें मली कि कहीं मैं भ्रम तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं कोई हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहे हैं गुरुदेव, कहीं कोई ऐसा तो नहीं मेस्मराइजेशन की कोई बात हो रही हो। परंतु देखा, दोनों आंखें मल के देखा कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुरुदेव बैठे थे सामने, और हंसती हुई मुस्कुराती, वैसी ही हंसती हुई मुस्कुराती गायत्री माता बैठी थी। वही जो मैंने कहा था, जो चित्र अंदर था, वही वाली गायत्री माता। मित्रों उसके बाद मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा मैं कहाँ भाग रहा था, मैं दुनिया में भर में घूम रहा था और आप तो यहाँ बैठे थे। बोले मैं कह तो जा रहा हूँ, मैं कहे जा रहा हूँ, न जाने कितने प्रवचनों में कह चुका हूँ, न जाने कितनी बार कह चुका हूँ, परंतु लोग नहीं समझते तो मैं क्या करूं? तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा कि तुमने कहा मुझे गायत्री माता को देखना, तुमने मुंह से बोल तो दिया ईमानदारी से गायत्री माता का दर्शन करना। मित्रों परम पूज्य गुरुदेव गायत्रीमय थे, गायत्रीमय हो गए, गायत्री में विराजमान है। गायत्री माता की हर मूर्ति जो पूरे देश में कहीं भी, विदेश में हमने कई जगह स्थापित की है, वहाँ मौजूद है, तो उसमें भी गायत्री माता में गुरुदेव विद्यमान है। और गुरुदेव का मतलब है आचार्य श्री राम शर्मा नाम नहीं, बल्कि उनका दर्शन, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका क्रियाकलाप, उनका सारा जीवन जो एक ब्राह्मण जैसा जीवन जिया। ब्राह्मण वो जो औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिए, अपने लिए कम से कम, अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। भूसुर, भूमि पर जीने वाले, भूमि पर घूमने वाले ब्राह्मण, वो वाला जीवन जिया था गुरुदेव ने। और वही गुरुदेव आज हम हमारे बीच में गायत्री माता के रूप में मौजूद हैं। आज और सशक्त बन गए जब प्रखर प्रज्ञा और सही श्रद्धा भी बन गई,
मैं ऐसे स्थान के लिए प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यहाँ गुरुदेव हमेशा निवास बना रहे। कुचामन सिटी से निकलने वाले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर ऐसी श्रद्धा हो जाए। छोटे कोटा के रूप में विकसित हो रहा है ये कुचामन। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ढेर सारे आते हैं और यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, वो पढ़ते हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप इसके माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, कि वो बच्चे एक बार जरूर मंदिर आ जाया करें, बस शक्तिपीठ में आके दर्शन कर लिया करें। मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ कि वो जरूर पास हो जाएंगे। पास ही नहीं होंगे बल्कि वो जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए उनका सफल हो जाएगा, उनका काम पूरा पूरा। उनके अंदर प्रेरणाएं अच्छी आने लगेंगी, जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, जो भी जीवन में उतरना है वो उतरता चला जाएगा। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया, सिटी बन गई, और भी एक प्रकार से औद्योगिक सिटी भी है, और एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग पूरे देश में फैले हैं, पूरे विदेश में फैले हैं। वो आए तो निश्चित रूप से दर्शन जरूर करें यहाँ का, गायत्री माता की मूर्ति का। और दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। दर्शन का मतलब होता है दर्शन इन ग्लिम्स नहीं, दर्शन का मतलब फिलॉसफी। मतलब गायत्री माता की फिलॉसफी को जीवन में उतारने की कोशिश करें, गायत्री माता का चिंतन को जीवन में उठाने की कोशिश करें, अपने प्राणों को ऊंचा करने की विधा को सीखें। भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से वो भर्ग तत्व को धारण करें। तत्सवितुर्वरेण्यम के माध्यम से वो भर्ग तत्व का वर्ण करें, वर्ण करने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और धियो यो न प्रचोदयात के माध्यम से उसको जीवन में उतार करके समाज के लिए लगाने की कोशिश करें। सारी उपासनाएं बेकार हैं यदि वो आराधना में नहीं बदली तो। सारी उपासनाओं का जो सबसे बड़ा जो वो है मित्रों फल है, वो ये है कि आप समाज सेवा में उसको लगा दीजिए, आप समाज सेवा में लगा दीजिए। हम लोगों ने अपना सारा जीवन खपा दिया उसमें, समाज सेवा में। क्या मिला हमको? आत्मसंतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह, ये 3 चीज़ें मिली। ये 3 चीज़ें मिलने से सारा सब कुछ जीवन का सारा जीवन का जीना जो है वो सार्थक हो गया। अब गुरुदेव के चरणों में रहते रहते ही पूरी अंतिम यात्रा हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने संतोष के साथ जीवन जीते हुए और अपने पूर्णतः एक तृप्ति के भाव से, तृप्ति तुष्टि शांति के भाव से अपने शरीर को गला देंगे गुरुदेव के चरणों में। और मुझे उम्मीद है कि लाखों करोड़ों व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं इस गायत्री परिवार के माध्यम से। और गायत्री परिवार ही आने वाले दिनों में युग निर्माण का आधार बनेगा। सारा जमाना बदलेगा। सारे जमाने में जो बदलता हुआ जो चिंतन है, आज शाम को अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रबुद्ध वर्ग में जब मैं बोलूँगा तो किस तरह से ज़माना बदलने जा रहा है, ज़माना कैसे बदलेगा, वैचारिक क्रांति कैसे होगी, और ये जो पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण कैसे बदलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस समय। मैं सोचता हूँ आज अभी आप यज्ञ के लिए बैठे हैं, अभी यज्ञ करें, 5 कुंडी यज्ञ इस उपलक्ष्य में कि आज वार्षिकोत्सव के 5वें वर्ष में आप ये प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा की स्थापना की प्रसन्नता में उसको पकाने के लिए, उस स्थापना को पकाने के लिए आज से आप जो है यज्ञ करके और अपना पूरे का पूरा तप यज्ञ, अपना पूरी शक्ति तप यज्ञ की उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव।